नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर। कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है कि जिस पर रिएक्ट करना, मतलब उस पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। और उस खबर को देख करके मुझे लगा कि इसको तो इस पे बात करनी ही चाहिए। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये अपील भी मैं आपसे कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, हम कश्मीर की बात कर रहे थे और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने एक अध्यक्ष हैं सत शर्मा। उन्होंने मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक नोटिस भेजा। शो कॉज नोटिस है, या कंटेंट का और नोटिस है, ऐसा कुछ है कि मेरी हमारी इज्जत खराब कर रहे हो आप। और वो नोटिस क्या है? नोटिस है कि भाजपा पर उमर अब्दुल्ला ये आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपया देने के ऑफर दिए हैं। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीद करके उसको तोड़ना चाहते हैं। बहुत संगीन आरोप है दोस्तों। और ये और शर्मा जी ने जो नोटिस दिया है, उस पर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई कि सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो इसी 10 साल के रिजीम में कितनी पार्टियां गिराई, सरकारें गिराई है, कितने कितने लोगों को खरीदा है, आप अंदाज नहीं लगा सकते। मणिपुर में पहली बार जो है सरकार बनी थी भाजपा की, तब भी वहां के विधायकों को खरीद करके ही बनाई गई थी। कर्नाटक में विधायक खरीदे गए और वहां जो देवगौड़ा, मतलब देवगौड़ा के लड़के की जो सरकार थी और कांग्रेस और दोनों की सम्मिलित सरकार थी, उसको गिराया गया। तब भी पैसे दिए और उन विधायकों को खरीदा और उनसे रिजाइन करवा करके उस सरकार को अल्पमत में लाए। पहले तो कोशिश की बहुत कि भाजपा वहां पर सरकार बना ले। और देवेगौड़ा, मतलब स्वामी जो देवेगौड़ा के लड़के हैं, उनका और कांग्रेस के समर्थन से दोनों की जो है जॉइंट सरकार बन जाती, वहां पे संगठित सरकार बन सकती थी, संयुक्त सरकार। लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा के नेता को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए। और कहा कि ये सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए इसको। और वो एक कोशिश थी अ, विधायकों को तोड़ने, विधायकों को रुपया दे करके और डिसेबल करने की, उनको अपनी तरफ पाले में लाने की। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 महीने का टाइम दिया था। सुप्रीम कोर्ट का नथिंग, 7 दिन में आप जो है प्रूव करो अपना समर्थन। तब जाकर के वो सरकार गिरी और कांग्रेस और स्वामी की सरकार बनी। उस सरकार को भी इन्होंने गिरा दिया। मध्य प्रदेश में उनका मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई। विजय राजे सिंधिया के समर्थक 25 विधायकों ने त्याग पत्र दिया। वो त्याग पत्र क्या ऐसे ही दिया था? क्या उसमें पैसे नहीं चले? क्या उसमें खरीद फरोख्त नहीं हुई? क्या क्या सिंधिया को राज्यसभा भेज करके वहां पर उनको मंत्री नहीं बनाया? तो फिर सभी जगह, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में शिंदे को जो मुख्यमंत्री बना करके उसको शिवसेना को तोड़ करके शिंदे को बाहर निकाला और मतलब अपने पक्ष पाले में लिया। शिंदे, शिवसेना शिंदे बनाई और फिर वहां पर आपकी सरकार बनी। बाद में एनसीपी को भी तोड़ा। शरद पवार के भतीजे
अ- अजीत पवार को तोड़ करके वहां पे भी सरकार बनी। पहले वहां पर अजीत पवार, मतलब जो गठबंधन बन गया था और उसका बहुमत था कांग्रेस का और एनसीपी का और शिवसेना का, उसको रोकने के लिए आधी रात में या सुबह जल्दी 5 बजे शपथ दिलाई गई और फिर सरकार बनाई। और ये साहब कह रहे हैं कि हमें हमें बदनाम किया जा रहा है बेबुनियाद। ये बेबुनियाद है। अरे इन सब से तो पता लगता है आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए तो 15 दिन आपने उस महामारी को फैलने दिया। महामारी जब सरकार गिरी, नई सरकार बनी, तब आपने लॉकआउट किया। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ, कह दो वो तो हमने नहीं किया। अरे भाई तुम्हारे मंत्री के यहाँ पे मीटिंग हुई है, 20 एमपी वहां जाकर के मिले हैं, उनसे लेवा देवी हुई है, जो बातचीत हुई है। अब वो अलग बात है कि वो फोटो नहीं है या वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा था कि वो उसमें वो दिखे कि आप उनको रुपए दे रहे हो, लेकिन हकीकत तो यही है। बाकी क्यों कोई भी सांसद जो है वहां से तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके आपके साथ मिलेगा। और एमएलए 1 महीने पहले जो चुनाव हुए, उसके 60 एमएलए तोड़ करके आपने अपने साथ मिलाए, उसमें भी पैसा ही खर्च हुआ है। तो ये कहना कि हमारी बदनामी हो रही है, अरे बदनामी तो तुम करवा रहे हो खुद ही। तुमने जो काम किए हैं, जिस तरह से इस लोकतंत्र पर हमला किया है, एसआईआर के माध्यम से हमला किया है, एनआरसी के माध्यम से हमला किया है, सीडब्ल्यूए के माध्यम से हमला किया है, और अब पार्टियां तोड़ करके जो हमला कर रहे हो, वो तुमको कहीं पे तुम्हारी बदनामी को रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही खुली बात है, इसमें कोई लुका छुपाव नहीं है। कोई इसमें दस्तावेजी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। ये तो सब देख रहे हैं, सारी चीजें सामने है। खुद अमित शाह महाराष्ट्र में जाकर के एमपीओ से मिले हैं और एमपीओ को तोड़ने का काम किया है। 6 एमपी टूटे, लेकिन वो एक अलग बात है कि वो अभी कानूनी दांव पेच में फंस गए हैं। अ, बंगाल के भी कानूनी दांव पेच में फंसे हैं। पता नहीं क्या होगा। अब बंगाल में आप देखिए, 3 3 पार्टियां बन गई है एक की। संसदीय दल अलग है तृणमूल कांग्रेस का, एक दूसरा जो बागी गुट है वो अलग है, और जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनका अलग है। तो एक पार्टी के 3 टुकड़े और अलग अलग हैं। और वो क्या पार्टी में डिवीजन हुआ है? ये सारी बातें जो है समझने की है। लेकिन अब ये तो नशे में चूर हैं, सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि इनको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सोनम वांगचुक को आपने जेल में डाल दिया 6 महीने तक, और बिना किसी कारण के, बिना किसी आरोप के उनको फिर छोड़ना पड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने से। और फिर अभी वो 17 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन इस सरकार की का अहम देखो, इसका घमंड देखो कि वो उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। उसकी वो शहीद हो जाएगा तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में ये कहना कि भाई भाजपा अगर उसने, उमर अब्दुल्ला ने पॉलिटिकली ये बोला है, तो आप उसको लीगली फंसाने के चक्कर में इस तरह के जो काम कर रहे हैं, वो आपकी इज्जत नहीं बचा पाएगा, वो आपकी बदनामी को नहीं बचा पाएगा। आप उसको चाहे नोटिस दें, चाहे 100 करोड़ का नोटिस दें, चाहे उससे 100 करोड़ वसूल भी कर लें, तब भी आपकी इज्जत तो दांव पे है ही। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।